अभी 26 वनडे मैच से T20 का मैच। अल्प समय में बहुत कुछ कहना है और अल्प समय में बहुत कुछ अभिव्यक्त करना है, तो सीधी मुद्दे की बात पर अगर आया जाए, एक बार शुरू कर रहे उससे पहले मैं बोलूंगी जयकारा गुरुदेव का, आपको कहना है जय जय। अब मैं अकेली हूं, आप इतने जन हैं, अब देखना है कि आप मुझे टक्कर दे सकते हो कि नहीं। अब ये मत बोलना कि मां साहब आपके पास माइक है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आज तो सिर्फ बोला राम में गूंजा है, अभी त्रयनगर पूरा बाकी है। अभी सिर्फ बोला राम हुआ है, हैदराबाद और सिकंदराबाद अभी बाकी है। जिस तत्व ने नए सार को सम्यक्त्व की प्राप्ति करवाई, जिस तत्व ने धन्ना सार्थवा को सम्यक्त्व की प्राप्ति कराई, जिस तत्व ने अहंकारी इंद्रभूति को विनयवान गौतम बनाया, जिस तत्व ने लाखों अजैनों को जैन बनाया और जिस तत्व ने हिंसक अकबर को भी अहिंसक और जिन शासन का प्रेमी बनाया, और जिस तत्व ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन बनाया, और जिस तत्व ने पीटी उषा को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रनर बनाया, और जिस तत्व ने एकलव्य को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, और जिस तत्व ने बाल मिटा लाल को आज खरतरगज का सिरताज बनाया, और जिस तत्व ने चंदन बाला को गच्छ गणिनी परम पूज्य सुलोचना शीजी बनाया, और जिस तत्व ने हम सब संसारियों को संयमी बनाया, और उस सब के पीछे अगर एकमात्र कोई तत्व था तो कौन सा तत्व था? कौन सा तत्व था? थोड़ी देर मोबाइल साइड, जहां भी मन भटक रहा है साइड। कौन सा तत्व था जिसने इस सब को किया? कौन सा वो तत्व था? एकमात्र वो गुरु तत्व था। और आज हम सबका वो परम सौभाग्य कि हम गुरु के पास नहीं, गुरु स्वयं चलकर इस हैदराबाद की धन्य धरा पर आज आए हैं। और बोलाराम श्री संघ का अद्भुत सौभाग्य, आज बोलाराम के सौभाग्य को देखकर पूरे भारत में ईर्ष्या है कि क्या परम सौभाग्य आज बोलाराम संघ का कि आज नगर प्रवेश बोलाराम में हुआ। अब बोलाराम वासी नहीं, समस्त आज पूरा हैदराबाद संघ यहाँ पर विराजमान। अच्छे से सुनना, ना गुरुदेव आपसे वोट लेने आए हैं, ना गुरुदेव आपसे नोट लेने आए हैं, ना गुरुदेव का आपका सपोर्ट चाहिए, ना गुरुदेव को वोट चाहिए, ना गुरुदेव को कोट चाहिए। गुरुदेव को सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन की एक खोट चाहिए। क्या चाहिए? आपके जीवन की खोट लेने के लिए गुरुदेव हजारों किलोमीटर का विहार कर कर संघ शास्त्रा चातुर्मास यहाँ पर संपन्न होने वाला है। ना गुरुदेव को आपका ताज चाहिए, ना गुरुदेव को आपका राज चाहिए, गुरुदेव को तो सिर्फ और सिर्फ आपका आज चाहिए। क्या चाहिए गुरुदेव को? आप बोलोगे गुरुदेव लाखों ले लो, गुरुदेव कहते हैं नहीं चाहिए। संघ शास्त्र चातुर्मास तभी ही अपने इतिहास को सर्जन करने वाला बनेगा जब यहाँ के जन जन में परिवर्तन आएगा, और जहां गुरुवर जाते हैं वहां पर परिवर्तन निश्चित तौर पर आता है। इसमें अगर कोई संदेह हो ना, तो आज का अद्भुत नजारा जाकर उन समस्त त्रयनगर वासियों को यह संदेश दे देना कि गुरुदेव आए हैं, और गुरुदेव बहुत शीघ्र कार्बन दादावाड़ी में चातुर्मास के लिए आए हैं। और सिकंदराबाद, हैदराबाद, बोलाराम, समस्त हैदराबाद के जो इतिहास में नहीं हुआ था, उस इतिहास के इतिहास को बदलने के लिए स्वयं इतिहास चलकर आया है। और इतिहास के सर्जन में हमारे गुरुदेव इतिहास लिखने वालों में से नहीं, इतिहास बनाने वालों में से है। और वो इतिहास इस 2026 में आपके हैदराबाद में निश्चित तौर पर बनेगा। अब प्रश्न है कि इतिहास सर्जन करने वाले आ चुके हैं, आपका नंबर किस में लगेगा? देखो, दो टाइप से लिखा जाता है, एक तो इतिहास बिगाड़ने वालों का और एक इतिहास रचने वालों में सहभागी बनने वालों का। अब कोई कहता है कि गुरुदेव कार्बन दादावाड़ी दूर है, इतने दिन से एक चर्चा सुनने में आई, खुल के सुन लेना कान कि दूर दादावाड़ी दूर है। लेकिन मैं कहती हूँ दूर से देखो तो गुरुदेव पास दिखेंगे, पास से देखोगे तो गुरुदेव खास दिखेंगे, और खास बनकर देखोगे तो गुरुदेव के दास बनकर रहोगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव में वो बात निराली है। और जिन जिन नजरों ने इस गुरुदेव को निहारा है, हम डंके की चोट पर कहते हैं हमारा गुरुदेव वो ब्रांड है जिस ब्रांड को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत तो लोकल ब्रांड्स को पड़ती है, हमारा गुरुदेव परफेक्ट ब्रांड है। कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि हमारा गुरुदेव को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। जयकारा गुरुदेव का। और अगर और भी कुछ लोगों को संदेह है, जाकर संदेशा दे देना कि हाँ भाई, ये तो सिर्फ ललकार छोटी साधवियों की, अभी तो बाकी है नजारा।
जाकर संदेश दे देना, अगर मेला देखना हो, कुंभ मेला देखना हो, प्रयागराज के मेले को टक्कर देखनी हो तो आना 26 तारीख को कार्बन दादावाड़ी के प्रांगण में, और जब तक कार्तिक पूर्णिमा है तब तक देखना नजारा वहां का। और किसी ने ये भी कहा कि मैं सब कार्बन के आसपास मुसलमान, हमने कहा लाखों अजैनों को जैन बनाने की तो हमारी परंपरा रही है, अकबर को हमने जैन बनाया है तो वहां के मुसलमानों को भी संदेश तो पहुंचाया जाएगा कि चलकर गुरुदेव आए हैं। और आज बोलाराम वासियों ने सबको संदेश दे दिया है। और एक बात, निश्चित तौर पर सुनकर जाना भाई, और संदेश आगे देकर जाना, क्योंकि संदेश पहुंचाना है। कोई कहता है कि कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कोई कहता है कि कोई इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, और हम कहते हैं हमारे गुरुदेव तो जन जन के हृदय में एक्टिव है। जाकर संदेश देना। बोलाराम स्थानकवासी तेरापंथी समाज ने आज एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया कि हमारे गुरुदेव खरतर गज के नहीं, हमारे गुरुदेव संपूर्ण जिन शासन के हैं, हमारे गुरुदेव संपूर्ण जिन शासन के थे, हैं और रहेंगे। ये तो उन लोगों की बुद्धि की कंटुकता है कि जो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव खरतर गज के हैं। हमारे गुरुदेव संपूर्ण जिन शासन के हैं, थे है और रहेंगे। ये तो जिसने परखा है उसी ने जाना है। और एक बात निश्चित तौर पर लिख कर रखना, गुरुदेव के कहते हैं कि रावण के तो 10 ही थे, लेकिन गुरुदेव के कितने रूप है हम भी अभी तक नहीं जान पाए। और ये रिसर्च शायद अल्बर्ट आइंस्टीन होता तो भी हार जाता। अगर आप गुरुदेव को बच्चों के पास देखोगे तो गुरुदेव की निश्चलता दिखेगी, अगर गुरुदेव को आप बुजुर्गों के पास देखोगे तो गुरुदेव का अनुभव दिखेगा, अगर आप गुरुदेव को ज्ञानियों की सभा में देखोगे तो उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा दिखेगी, अगर गुरुदेव को आप विद्वानों के बीच में देखोगे तो उनकी विद्वता दिखेगी, और अगर गुरुदेव को संघ और भक्तों के समक्ष में देखोगे तो सरलता की मूर्ति दिखेगी। न जाने कितने रूप। और कभी कभी तो डाउट होता है कि गुरुदेव मेंटेन कैसे कर लेते। आप भी बड़ी बात है भाई, मोरे जड़ा रहे तो मोरे तो मतलब गुरुदेव को देख देख कर हम लोग सोचते हैं कि गुरुदेव में ऐसा आया कहां से। और निश्चित तौर पर ये वो कांति गुरुदेव की कृपा, और वो धन्य है रतनमाला जी का कि जिन्होंने ऐसे अद्भुत शासन रत्न हमको दिए। अब संघ शास्त्रा चातुर्मास, मैंने कहा कि गुरुदेव सिर्फ आपकी खोट लेने आए हैं। अब देखो गुरुदेव तो आ चुके हैं, गुरु भगवंत भी आ चुके हैं, और कल परम पूज्य गजगणिनी धवल सेना के साथ आए हैं। हैदराबाद के समस्त इतिहास में प्रथम खरतर गज का ऐसा चातुर्मास जहां पर गच्छाधिपति और साथ में 34 साध्वी जी भगवंतों का एक साथ एक ही पाठ पर आपको इतने गुरु भगवंतों के दर्शन। हो सकता है हैदराबाद में अनेक चातुर्मास है, लेकिन एक भी चातुर्मास ऐसा नहीं होगा जहां पे 9 रतन और 34 साध्वी जी एक ही पाठ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अद्भुत नजारा सिर्फ कार्बन में मिलेगा, बाकी सब जगह सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कार्बन में ये नजारा देखने को मिलेगा। और अद्भुत वो नजारा जहां पर इतनी समस्त धवल सेना बैठी होगी और गुरु मुख से वो प्रवचन की धारा बहेगी। तो ऐसे गुरुदेव जिनका आज बोलाराम में नगर प्रवेश, बस और 2 मिनट बोलना। हुआ ऐसा कि एक बार व्यक्ति घर से नीचे उतरा, लेट हो रहा था। पत्नी ने खूब बोला कि नाश्ता तो पूरा कर लो। बोले लेट हो रहा है, 9 बज गई, कहाँ जाना है? प्रवचन नहीं, ऑफिस जाना है। प्रवचन तो 26 तारीख बची, कहाँ जाना है? ऑफिस जाना है। भाभी जी बोले थोड़ा नाश्ता तो करता जाओ, लेट हो रहा है, ग्राहक छूट जाएगा। जैसे ही नीचे उतरा, कार निकाली, कार की चाबी खोली, अंदर बैठा, भूल गया क्या? मोबाइल नहीं। बोला मेरा बच्चा, मोबाइल। अब देखा कि भाभी जी को आवाज दी, 9th फ्लोर पर घर था, कि मोबाइल भूल चुका हूँ। भाभी जी ने बोला ऊपर आने ले चौसा। बोले नहीं, ऊपर आऊंगा तो लेट होगा, ऊपर से क्या कर, नीचे फेंक, मैं कैच करूंगा। भाभी जी हैदराबाद के थे, समझदार थे। बोला भैया नहीं होगा। बोले तूने देखा नहीं अभी तक, विराट कोहली रोहित शर्मा ने मेरे से ट्रेनिंग ली है। तो बोले ठीक है भैया, इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या करे, सुन लेना। एक बार बोले तो ठीक है, नहीं समझे तो छोड़ देना। फेंका ऊपर से फोन, आईफोन था, और कैच करने जैसे ही गया, किस्मत खराब थी, फोन क्या हो गया, नीचे गिर गया और फोन खत्म। आईफोन लाख रुपए का नुकसान सुबह सुबह। वापस सोचा कि चलो जान दो, मोबाइल गया तो गया, मीटिंग में जाना है, लेट हो रहा है। कार में बैठा, टाइम देखने के लिए हाथ में देखा तो क्या नहीं था, स्मार्ट वॉच पहनते पहनते आप लोग स्मार्ट नहीं रहे तो निश्चित तौर पर पक्का होगा। स्मार्ट वॉच नहीं। वापस नीचे उतरा, भाभी को आवाज दी, सुनती है मेरी, घड़ी तो दे भाई। तो बोले हाँ जाओ ऊपर, कैच मिस हो गई है। बोले नहीं नहीं, इस बार तो पक्का, तू फेंक। तो बोले ठीक है, फेंकी ऊपर से वॉच, और जैसे ही कैच पकड़ने गया, थोने का कॉन्फिडेंस गिरी।
पकड़ी भी हो सकती है ना। पकड़ने जैसे गया और वॉच गिर गई और टूट गई। अब लगा कि किस्मत खराब है। अब सोचा कि सीधा ऑफिस जाता हूँ। जैसे ही अंदर बैठा, अब पसीना हो गया था, नुकसान इतना हुआ। हाथ डाला जेब में तो क्या नहीं थी, पर्स कटे चीजें, पसीना पूछने कर्चिफ चीजें, कर्चिफ नहीं थी। वापस बाहर आया, भाभी जी को बोला कर्चिफ नहीं, तो भाभी जी बोले फेंकता हूँ, तो बोले फेंक मत, टूट जाएगी, मैं ऊपर आता हूँ। अब गया ऊपर 9 फ्लोर पर और कर्चिफ लेकर नीचे आया। कही हुई हंसनो आयो। हाँ, जो छोड़ना था वो नहीं छोड़ा, जो पकड़ना था वो नहीं पकड़ा। लेकिन पूरा हैदराबाद, सिकंदराबाद और बोलाराम वाले वैसे नहीं है। जो पकड़ना है वो पकड़ेंगे चातुर्मास में, और जो छोड़ना है वो छोड़ेंगे। छोड़ना है संसार को, छोड़ना है ऑफिस को, पकड़ना है गुरुदेव को, पकड़ना है गुरुदेव के सत्संग को, पकड़ना है गुरु भगवंतों को, पकड़ना है स्वाध्याय को। नहीं तो हमारा भी नंबर उसी में लगेगा। बस इन्हीं भावों के साथ कि ऐसे अद्भुत गुरुदेव का जो चातुर्मास मिला, उस चातुर्मास की सार्थकता जन जन तक। और आज और एक बात कि गुरुदेव का ही प्रवेश नहीं, आज जन जन के हृदय में गुरुदेव को प्रवेश कराने का समय आ चुका है। 26 तारीख को, जुलाई 26, 2026 को वो अद्भुत नजारा जब गुरु भगवंत के साथ अपनी धवल सेना चातुर्मास के लिए प्रवेश करेगी। और चातुर्मास समिति से भी कमर कसकर तैयार रहना, क्योंकि इस बार संघ शास्त्रा चातुर्मास कोई सामान्य चातुर्मास नहीं, हैदराबाद को बदलने का एक चातुर्मास है। और इन्हीं और मार साहब कह रहे त्रय नगर नहीं, इसको अब हम भाग्य नगर बनाकर जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव के पगले यहाँ पर पड़ चुके हैं। अब ये भाग्य नगर होगा। और निश्चित तौर पर जहां गुरुदेव के कदम पड़ते हैं वह भाग्य, दशा और दिशा दोनों को बदलने वाला ये चातुर्मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, कि जो पुरुषार्थ के साथ गुरुदेव को लाए हैं उसी पुरुषार्थ के साथ हम अपनी आत्म साधना में और आत्म कल्याण में उतरेंगे। और इसी के साथ साथ कि चातुर्मास का पूरा लाभ हमें लेना है और गुरुदेव की निश्रा में जितना रह सकते हैं। और आप सबका ये अहोभाग्य कि गुरुदेव की निश्रा में कुलपाल जी की 1400वीं ध्वजा का वो अद्भुत कार्यक्रम भी गुरुदेव के हर्द हस्तों से संपन्न होने जा रहा है। तो हम सभी इसी चातुर्मास के सहभागी बनकर सिद्धि तप, कुलपाक माणिक्यम, अक्षय निधि तप, 28 तप आदि सारे तप में और स्वाध्याय में जुड़कर मां सक्षमण, क्योंकि गुरुदेव आए हैं तो। और आज भी हमें याद है गुरुदेव वो चेन्नई का नजारा, जहां पर गौतम किरण में जो अद्भुत भीड़ लगती थी, और इसी बार इस नजारे का रिपीटेशन हमारे हैदराबाद में होगा। तो की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, कि जो पुरुषार्थ के साथ गुरुदेव को लाए हैं उसी पुरुषार्थ के साथ हम अपनी आत्म साधना में और आत्म कल्याण में उतरेंगे। और इसी के साथ साथ कि चातुर्मास का पूरा लाभ हमें लेना है और गुरुदेव की निश्रा में जितना रह सकते हैं। और आप सबका ये अहोभाग्य कि गुरुदेव की निश्रा में कुलपाल जी की 1400वीं ध्वजा का वो अद्भुत कार्यक्रम भी गुरुदेव के हर्द हस्तों से संपन्न होने जा रहा है। तो हम सभी इसी चातुर्मास के सहभागी बनकर सिद्धि तप, कुलपाक माणिक्यम, अक्षय निधि तप, 28 तप आदि सारे तप में और स्वाध्याय में जुड़कर मां सक्षमण, क्योंकि गुरुदेव आए हैं तो। और आज भी हमें याद है गुरुदेव वो चेन्नई का नजारा, जहां पर गौतम किरण में जो अद्भुत भीड़ लगती थी, और इसी बार इस नजारे का रिपीटेशन हमारे हैदराबाद में होगा। तो इस चातुर्मास की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस चातुर्मास को सफलतम श्रेष्ठतम हम बनाए। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म।